वीडियो स्टार्ट करने से पहले हैप्पी बर्थडे जूनियर एनटीआर को। उनकी अपकमिंग मूवी सारे उनके बर्थडे के दिन ही अपडेट आने वाले थे, जिसमें से एक मूवी थी एनटीआर एंड प्रशांत नील मूवी ड्रैगन। इसका एक छोटा सा ग्लिम्स आया है 4.5 मिनट का। हाँ, आपने सही सुना, 4.5 मिनट का सिर्फ ग्लिम्स है। इतना ड्यूरेशन तो ट्रेलर में नहीं होता। ये भाई साहब ग्लिम्स ही इतना बड़ा ला रहे हैं। अब सोचो ट्रेलर आएगा तो क्या 20 मिनट का आएगा। एंड प्रशांत नील टाइमिंग के तो बहुत पक्के है। जो टाइम बोले थे 11:52 एग्जैक्ट वही टाइम पे ग्लिम्स आ जाता है। सलार का भी जब ग्लिम्स आया था एग्जैक्ट टाइम पे ड्रॉप किए थे। जूनियर एनटीआर एंड प्रशांत नील साथ में आ रहे तो एक्साइटमेंट तो जरूर था, बट मुझे डाउट ये था कि 4.5 मिनट का ये लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे ग्लिम्स। वो जो उनका स्टाइल है साइड कैरेक्टर के साथ हीरो को बिल्डअप दे रहा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है। KGF 2 सलार में भी यही फॉर्मूला देखने को मिलता है, बट इस बार वो फॉर्मूला सक्सीड होता है क्या? चलिए थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। दिन स्टार्ट होता है एक वॉइस ओवर के साथ। बताते हैं कि ब्रिटिशर्स आए थे कॉटन स्टील प्राइसेस के लिए, बट 250 साल तक यहाँ रुक जाने की वजह थी एक पौधा ओपियम पोपी। ये जो ओपियम है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सिर्फ ये 2 जगह में उगता है, अफगानिस्तान एंड गोल्डन ट्रायंगल। इस जगह को ब्रिटिशर्स कब्जा करके सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल करते हैं। एंड 1947 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए, फिर इस ओपियम का बिजनेस दोनों हिस्सों में डिवाइड हो गया, अफगान ट्रेडिंग कंपनी एंड गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। पर यहाँ तक जितना भी फुटेज दिखा वो पूरा ये था। ग्लिम्स के 1 मिनट तक मेरा तो सिर्फ यही रिएक्शन था कि भाई क्यों। बट ये AI वाला जितना भी मूवी में होगा वो बहुत छोटा पोर्शन होगा, सिर्फ डिटेल्स के लिए काम आएगा। बट इतनी बड़ी मूवी में तो एटलीस्ट AI नहीं होना चाहिए था। चलो छोड़ा, जब मूवी आएगी तब देख लेंगे। फिर ग्लिम्स में थोड़ा आगे बढ़ते ही स्टार्ट हुई ओपियम वॉर्स एंड तब पैदा हुए सारे विलन्स। 1967 से कहानी शुरू होती है। यहाँ रुक्मणी वसंत की एंट्री होती है, एक बच्चे को या बच्ची को हाथ में पकड़ी हुई है। एंड रुक्मणी इन सारे विलन्स को इंट्रोड्यूस करती है। दादा सरकार बॉस ऑफ अफगान ट्रेडिंग कंपनी, सुजय सरकार सेकंड इन कमांड, बॉबी सरकार वजीर ऑफ ATC। ये तीनों सरकार फैमिली के लोग है। एंड द अकाउंटेंट ऑफ ATC विक्टर मेंस्को, ये रशिया का डिस्ट्रीब्यूटर है। जनरल ड्यूरान द सेल्फ प्रोक्लेमेड लॉर्ड ऑफ सोमालिया, बिल जर्सी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अफ्रीका यूरोप। एंड द ट्रेनर थोड़े बूढ़े आदमी है, इनको ब्लाइंड दिखाया गया है। इसमें मुझे ये अच्छा लगा कि इस बिजनेस में कौन से प्लेयर कहाँ है वो सब अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इन सबको एक चेस बोर्ड की प्लेयर्स की तरह रखे हैं। मंत्री कौन है, सिपाही कौन है, राजा कौन है, ये सब परफेक्टली एस्टेब्लिश किए हैं। जो ग्लिम्स में इतना बड़ा वर्ल्ड बिल्डिंग दिखा दिया, मजा आ गया भाई। एंड गेम्स में इतना सब कुछ समझाने का एक रीजन भी है। जो सलार में गलती हुई थी वो यहाँ पे रिपीट करना नहीं चाहते हैं। सलार में बहुत सारे कैरेक्टर्स और उनके नाम, फिर उनके साथ उनका रिलेशन, फिर वो तीनों ट्राइब्स, ये सब रीजन्स की वजह से स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। एंड इसमें ऑडियंस थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए हमको पहले से ये सब कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते जो वर्ड्स बाइबल में जेनेसिस में है वो बोलती है, मतलब बाइबल के हिसाब से वर्ल्ड कैसे क्रिएट किया वो समझाती है। एक हफ्ते में एक दिन में एक चीजें क्रिएट करते हैं गॉड। एंड 7वां दिन के दिन गॉड रेस्ट लेते हैं। बट गॉड रेस्ट लेते ही वहाँ बाइबल एंड हो जाता है। पर यहाँ डायरेक्टर गॉड रेस्ट लेते ही डेविल वाज बोर्न ऐसा दिखाते हैं। एंड विलन कौन है? हमारे जूनियर एनटीआर। यहाँ पे उनकी एंट्री होती है। ग्लिम्स में तो उनको विलन ही बताया गया है। इस कैरेक्टर का नाम लूगर है। लूगर एक जर्मन सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल है। इस गन को वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 में जर्मन स्टैंडर्ड से यूज किया गन है। एंड बहुत सारे लाशें पड़े हैं। वो बैक शॉट मुझे अच्छा लगा। जूनियर एनटीआर का इंट्रोडक्शन भी अच्छा था। बट एनटीआर बहुत लीन हो गए हैं। उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर से ज्यादा उनका फेस का स्ट्रक्चर थोड़ा हेवी लग रहा है। आई थिंक उनकी दाढ़ी की वजह से ऐसा लग रहा है। बट ओवरऑल लुक अच्छा है। लेकिन एनटीआर का जो ब्लैक कलर वाला बनियान है वो सलार में प्रभास पहना हुआ सेम डिट्टो वैसा ही दिख रहा है। उस सीन में एनटीआर को हटा के प्रभास को रखो, लिटरली सलार ही लगेगा। बट इसमें थोड़े बहुत कलर्स दिख रहे हैं। सलार पूरा ब्लैकिश टोन था, पर ये भी वैसा ही है, लेकिन थोड़े कलर्स कहीं नजर आ रहे हैं। एंड लुक एंड फील तो पूरा KGF एंड सलार जैसा ही है। ऑब्वियसली एक ही डायरेक्टर है तो वो पॉसिबल भी है। एंड उनके प्रीवियस मूवीज में जो वर्क किए थे, जो चीजें क्लिक हुई थी, वही फॉर्मूला वही पैटर्न इधर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये सब वर्क कर रहा है तो आप कर रहे हो, बट एक टाइम पे ऑडियंस इस चीज से बोर हो जाएगी। एंड लास्ट में अनिल कपूर को इंट्रोड्यूस किया है रघुवीर राठौड़, चीफ ऑफ नारकोटिक ब्यूरो इंडिया। इन सारे विलन्स को रोकने के लिए ये कैरेक्टर लाया गया है। एंड रुक्मिणी वसंत
प्रसन्न, इनका भी कैरेक्टर मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। म्यूजिक मुझे ठीक ठाक लगा। अभी ग्लिम्स से तो ज्यादा कुछ अपन एक्सपेक्ट करना भी गलत बात है। ओवरऑल ग्लिम्स मुझे अच्छा लगा। आई एम एक्साइटेड फॉर द मूवी। प्रशांत नील ने क्या वर्ल्ड बिल्डिंग की है उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। इसकी टाइमलाइन एंड केजीएफ की टाइमलाइन थोड़ी बहुत मैच हो रही है। अगर प्रशांत नील ने सिनेमैटिक यूनिवर्स ला दिया तो लोग पागल हो जाएंगे, बट अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं, स्पेकुलेशन ही लगा सकते हैं। वैसे मूवी के लिए 1 साल अपने को रुकना पड़ेगा, अगले साल जून में रिलीज होगी। एनीवेज चलिए, ग्लिम्स कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताओ। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।